हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की एक और प्यारी और अद्भुत क्लास में। आज हम समझने वाले हैं स्पेसिफिक बैलेंस शीट के बारे में। हमने ढेर सारी वीडियो और भी यूट्यूब चैनल पे प्लस हमारे कोर्स में अपडेट कर दी हैं। आप सभी टैली का कोर्स बाय करिए, परचेस करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। चलिए आज की क्लास हम समझते हैं बैलेंस शीट क्या होती है, इसकी क्या जरूरत होती है और पूरे बिजनेस को संभालने वाला जो टॉपिक होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर क्या होने वाला है। इसकी शॉर्टकट की बात करें तो ये बी फॉर बोल्ड, बी थोड़ा कैपिटल दिख रहा है तो बी आप प्रेस कर दोगे या यहाँ पे आके आप बैलेंस शीट पर क्लिक कर दोगे। ठीक, बैलेंस शीट को हम अगर समझें तो ये दो हिस्सों में बटी हुई होती है। सबसे पहला जो हिस्सा होता है लायबिलिटीज का और दूसरा जो हिस्सा होता है एसेट्स का होता है। ये दो चीजें बहुत ही विशेष होती हैं पूरे अकाउंटिंग में। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि लायबिलिटीज क्या होती हैं और असेट्स क्या होते हैं। ठीक है, हाँ, और ये दोनों का जो हिसाब किताब होता है हमेशा बराबर आता है। कभी भी ना तो लायबिलिटीज बड़ी होती है ना असेट्स होता है। ठीक है, फॉर्मूला अगर कोई बनाए तो क्या होगा, बैलेंस शीट इक्वल टू क्या होगा, लायबिलिटीज प्लस बोले कि नहीं बोले, नहीं बोल सकते। हाँ, इक्वल एसेट, सब बराबर है कम कोई भी नहीं, वही तो बैलेंस शीट है भाई। बैलेंस शीट का दूसरा नाम लायबिलिटीज का अमाउंट या एसेट्स का अमाउंट, बोथ आर सेम, कंफ्यूज मत होना। क्लियर इतना? चलो अब हमें ये क्लियर करना है कि लायबिलिटीज के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं या आ सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलो तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा इसमें कैपिटल अकाउंट आता है। क्या आता है? कैपिटल। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कितना रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे दिखता है। तो अभी हमने वर्तमान में 18 लाख रुपए का कैपिटल रखा है अपने बिजनेस में। ठीक है, फिर बात करते हैं लोन। हमारे व्यापार में 4,50,000 का लोन है। ठीक, और करंट लायबिलिटीज मतलब 27,000 रुपए हमें किसी के देना है, किसी पार्टी के देना है। वर्तमान में हमें एनालिसिस कर, और हमारी कंपनी अभी तक 19,690 का प्रॉफिट दिखा रहा है। हो सकता है आप कहीं जॉब करने जाओ और आपको ऐसी बैलेंस शीट दिखे, क्योंकि शुरुआत से तो तुम करोगे नहीं, पहले से अकाउंटिंग हो रखी है। जैसे बीच में बिजनेस में मिलेगा काम आपको, शुरू में मिलेगा क्या? नो, ये सब एंट्री आपको मिलेगी। रनिंग बिजनेस में काम होगा, नया तो कोई बनवाएगा नहीं, बहुत बाई चांस होगा। ठीक है, तो चलो आज हम सीखेंगे इनमें वेरिएशन करना कि कैपिटल अकाउंट कब बढ़ता है और कब कम होता है। कम करना सिखाया गया, सीख लेंगे आज। अभी नहीं सिखाया ना, बढ़ाना तो आता है, कम कर लोगे। पेमेंट देने से कैपिटल कम होता है क्या? होता ही नहीं, बट हमारा मुद्दा क्या है, कैपिटल कम करना, ये मुद्दा है। लोन लायबिलिटीज कल सीखा था हमने, एक बार और सीख रहे हैं। और करंट लायबिलिटीज और प्रॉफिट एंड लॉस, आज हम इस वाले पक्ष को पूरा क्लोज करने वाले। करें, वो भी कर देंगे, कोई इशू नहीं। ठीक, चलो भैया, तो एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार और मैं कैपिटल इसमें ऐड ऑन करता हूँ, सिंपल। ठीक, तो आपको वापस आ जाना है, कहाँ जाना है, वाउचर में। वाउचर में कौन सा, F6, F6 यानी रिसीव्ड वाउचर। क्या लेंगे यहाँ पे, लेजर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। ठीक, कैपिटल अकाउंट लेने ना, जो भी आपको कैपिटल यहाँ भरना है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। माना कि 3 लाख, 3 लाख रुपए मैंने इसमें भरे। अब मैं डाल सकता हूँ कैश, ऑनलाइन बैंक, या जो चाहे आप ले सकते हो। अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कैश। 3 लाख रुपए मैं कैपिटल में और ऐड कर देता हूँ। आप यहाँ पे नरेशन नोट लिख सकते हैं कि आपने जो भी एंट्री करी है इसको अपने शब्दों में, हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी तुम्हें आती है वो सब लिख दो। ये सिर्फ इसलिए कि आपको याद रहे आपने करा के। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, बीइंग मोर एडेड, या अनदर 3 लाख रुपए, अनदर 3 लाख रुपीज टू कैपिटल अकाउंट। सिंपल है, तुरंत बाहर जाके देखो, या बाहर ना भी जाओ तो मैंने एक शॉर्टकट की सिखाई। आप वाउचर में रह के यहाँ से पहुंचो, कहाँ से जाओगे, गो टू, शॉर्टकट की क्या है, अल्ट जी, और आपको यहाँ पे बैलेंस शीट आपको लिखना है। बैलेंस शीट लिखोगे, बैलेंस शीट यहाँ से भी डायरेक्ट चले जाओ, क्यों बार बार बाहर भाग रहे हो, है ना। तो बैलेंस शीट में देखो अब हमारे पास कैपिटल कितना हो चुका है, 21 लाख।
सिंपल है। ठीक, कैपिटल हमारा 21 लाख रुपए हो चुका है। ठीक है, अब बात मतलब हमने ये बढ़ा दिया, अब बात आती है इसको कम करना है। कैपिटल को क्या करना है? कम करना है। तो इसकी एक टर्म्स होती है, कंडीशन होती है, कैपिटल कब कम होता है बता दो। जब हमारे बिजनेस को लॉस हो जाता है तो कैपिटल को कम किया जाता है। सरल शब्दों में, या प्रॉफिट हो तब भी बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा करने का दूसरा नियम पढ़ रहे हैं, है ना। जब भी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो हम कैपिटल ऐड कर सकते हैं, मतलब इन दोनों की मित्रता है, प्रॉफिट लॉस और कैपिटल अकाउंट दोस्ती कर ले। और कैपिटल अकाउंट किसी से ट्रांजेक्शन करते ही नहीं, इतना समझो। किससे करता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है ना। तो बस प्रॉफिट होगा हमारी कंपनी में तो इसका जो प्रॉफिट है हम कैपिटल में जोड़ सकते हैं, और लॉस होगा तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट इधर आ जाता है, तो हम कैपिटल से ले लेंगे। चलो करके बताओ। चलो माना कि अब मुझे लॉस करना है कंपनी का, करके देखे कंपनी का लॉस कैसे होता है। और कुछ और कोई तरीका? बिजनेस में सर थोड़ा खर्चे से भी लॉस होता है, तुम्हें पता है। एक्सपेंस अगर आप अननेसेसरी कर दो वो भी नुकसान होता है, अगर आपको पता है। नहीं होता, घर में भी अपन फालतू खर्चे कर देते हैं, लॉस का काउंट हो जाता है। बिजनेस में भी रूल होता है कि ज्यादा खर्चे करें मतलब तुम खत्म। चलो तो लॉस कर देते हैं कंपनी का, कर दे पहले, फिर मैं इधर से पैसे उठा के। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, लॉस होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट कर देते हैं किसी का, मतलब बिजनेस से पैसा बाहर कर दो। तो मैं रेंट दे देता हूँ, सैलरी दे देता हूँ, सबकी दे देते हैं, अभी तो दी नहीं थी, अब दे देते हैं अपन, दे दे। चलो पेमेंट कर देते हैं, किसको देना है अपने को, सैलरी दे देते हैं, सैलरी पेड। ठीक है, सैलरी किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, चलो अब हमने शुरुआत में बिजनेस करा था, सैलरी नहीं दी थी सभी एम्प्लॉय को, आज पूरा एक साथ अमाउंट दे देते हैं, बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो माना कि मैंने 60,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कैसे दे रहा हूँ, वायर, कैश या बैंक, जो भी आपकी इच्छा हो। इस बार बैंक से दे देते हैं अपन, SBI बैंक में पैसा था ना आपने, ठीक है। अपन ने SBI बैंक से 60,000 रुपए दिए, ठीक है ना। कर दे कंप्लीट इसको, तो बाद में नरेशन लिख दे, मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ। अब फिर से बैलेंस शीट देखो, अल्ट जी, बैलेंस शीट तुरंत देख रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखो हमारा ये जो प्रॉफिट लॉस था इधर आ गया, तुरंत आ गया। जब भी हमारी कंपनी में लॉस होगा तो प्रॉफिट लॉस असेट्स में चला जाएगा, जब भी हमारी कंपनी में प्रॉफिट होगा तो ये प्रॉफिट लॉस इधर आ जाएगा। क्लियर है इतना लॉजिक। चलो अब हमारी कंपनी में ओवरऑल 40,000 का नुकसान है, कितने का, 40,000, क्योंकि 20 प्रॉफिट था, वो माइनस होके 40 बता रहा है, कोई दिक्कत। चलो एक बार और लॉस, रेंट भर देते हैं अपन, भर दे, सैलरी दे दी, रेंट पेड, ये भी किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। हेलो, रेंट दे दिया अपन ने, 2 महीने का दे दिया एक साथ, 50,000, 5 लाख। और ये भी दे दिया SBI बैंक से, 50,000 का अपन ने रेंट और पे कर दिया, ठीक है। फिर से बैलेंस शीट देखो, अब हमारे पास टोटल 90,000 का नुकसान है अभी तक, कोई समस्या। चलो जब भी हमारे कंपनी में लॉस हो जाए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो ये इससे दोस्ती करेगा, मतलब हम पूर्ति करेंगे महीने के एंड में कि भाई बिजनेस में ज्यादा लॉस नहीं दिखाना, तो कैपिटल से उठाएंगे आप पैसे, उठा लें, ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल केवल इससे ही ट्रांसफर करता है और किसी से नहीं करता। करूँ अब, लॉस करना सीख गए, मैंने खर्चा कर दिया बस, रेंट दे दिया, सैलरी दे दी, बिल वगैरह जो सब दे सकते हो तुम। चलो, और ये जो एंट्री होगी जनरल में होगी, किस में होगी, मैंने बोला था कुछ विशेष एंट्रियां जो होती है वो जनरल में होती है, तो ये विशेष एंट्री की कैटेगरी में आती। क्लियर, कोई समस्या, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ, ठीक है।
चलिए, तो चलो एंट्री करते हैं। अपन देखते हैं कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट में जो माल पैसा है ये 21 लाख रुपए पड़ा है। अब इसे डेबिट करें कि क्रेडिट करें? क्या करें? पैसा ले रहे हैं कि दे रहे हैं कैपिटल से? तो क्या करेंगे? पक्का? वाओ, चलो करके देखते हैं। माने कि मैं कुछ अमाउंट यहाँ डाल देता हूँ। अपने 90,000 लॉस था, 90,000 की पूर्ति करना है। 1 लाख ले लो, 1 लाख ले ले। लाख, 1 लाख, 1 लाख जैसे लिया तो यहाँ कितना बचा? मतलब डेबिट करना है। जब भी पैसे लेना हो, किसी से छीनना हो तो डेबिट, वाह भाई इधर दे। और देना हो तो दे किसको रहा है? क्रेडिट किसको करेंगे अपन? प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, जो हमारा पहले से बना हुआ। ठीक है, सिंपल है। फोटो खींच लो इसका। चलो गाइस, ये थी हमारी एंट्री, प्रॉफिट लॉस में इंक्रीजमेंट डिक्रीमेंट कर। ठीक है, चलो डन करें। हो गया, कंट्रोल है सेव। यहाँ से चेक करो बैलेंस शीट में, देखो क्या होगा। 20 लाख कैपिटल बचा, और हमें जो 90,000 का लॉस था तो उसमें से 90,000 माइनस हो गए, 9,690 का प्रॉफिट, मतलब एक्स्ट्रा अपने पास पैसे रखे हैं, इसको प्रॉफिट मानेंगे। क्लियर है? और मान लो हमें प्रॉफिट जानना हो गया तो प्रॉफिट इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो मैं प्रॉफिट कर दूं कंपनी का, अभी लॉस करा था मैंने, अब क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? अभी मैंने 2 चीजें करी थी, अब तीसरी एक एंट्री कर रहा हूँ मैं। बिजनेस में प्रॉफिट माना कि मुझे कमीशन मिल गया कहीं से, कोई भी डील करी है, बड़ी डील हो गई, कमीशन या प्रोग्रेस कुछ भी मिल गया मुझे। ठीक है, तो अपने पास पैसा आया, रिसीप्ट आया, कमीशन अपने पास मिला। ये क्या में आएगा? इनडायरेक्ट इनकम में। अभी एक्सपेंस करा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ? इनकम, पैसा कमाया, पैसा अपने कमीशन मिला, जो भी अपन ने बड़ी कोई भी डील करी है। हो गया 80,000। ठीक है, और डेबिट किस में करें? कैश। ठीक है, तो 80,000 रुपए अपने को क्या हो गया? कमीशन मिला। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे? कैश अपना बढ़ गया होगा। चलो बैलेंस शीट में देखो अब, तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 89,000, मतलब 80,000 और बिजनेस में आ गया। ठीक है, प्रॉफिट, अब जब भी हमारे कंपनी में प्रॉफिट जानना होगा तो हम क्या, प्रॉफिट बचा के कैपिटल में पटक देते हैं। जैसे कई बार होता है बिजनेस प्रॉफिट होता है तो तुरंत छुपा के रख देते हैं घर पे, ये रखो अलग से, वो कैपिटल ही तो है। ठीक है, चलो 50,000 ट्रांसफर कर देते हैं किसमें? कैपिटल में। वाउचर कौन सा लेंगे? जनरल वाउचर। अब यहाँ पे क्या लेंगे? पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उल्टी एंट्री मार देंगे। 89 में से 50,000 का 50,000 रुपए किसको देना है? कैपिटल। उल्टी एंट्री मार दी। अभी हमने 50,000 कैपिटल को दे दिए, तब लिए थे। लॉस होगा तो पैसे लेंगे, और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल को देंगे। क्लियर? कर दो एंटर। चलो फोटो खींचना हो खींच लो। ये प्रॉफिट होने पर डन 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 डन। चलो बैलेंस शीट में देखो, अब अपना कैपिटल बढ़ गया, तो हम सीख गए फाइनली कैपिटल को बढ़ाते कैसे और कैपिटल को घटाते कैसे। किसी को समस्या? बढ़े आगे, कितनी बहुत है? अभी नहीं पूछना। हाँ। नहीं, यहाँ एंट्री कर रहा है, पेमेंट जाएगा तो ओवरऑल अमाउंट फिर टुकड़ों में पेरोल के थ्रू देंगे। हाँ?
करेंगे, वो सीखेंगे फिर। चलो कल मैंने लोन लायबिलिटी सिखाया था, एक बार वो सीख लेते हैं, लोन लेना और लोन देना। अच्छा, अब हमारी दूसरी एंट्री, तो अपन क्या लोन ले रहे हैं, तो रिसिप्ट में आ जाओ। जब भी आप बिजनेस में पैसा आया, रिसिप्ट गया तो पेमेंट। चलो कर अपन ले लेते हैं, क्या ले लें, पर्सनल लोन ले लें, या जो भी अनसिक्योर लोन ले लेते हैं, दोस्त से ले लेते हैं उधार अभी, है ना। हाँ, लोन बाय नेहा, ठीक है। नेहा, लड़कियां पैसे देती नहीं लेकिन ले लेते हैं। अनसिक्योर लोन, ठीक है। चलो अभी ये अनसिक्योर लोन है भैया, इसकी मतलब ये है कि अगर तुम पैसे दे दो इनको तो ठीक है, नहीं दी तो ठीक है, व्यवहार में बाद में दे देंगे, उधारी चलेगी। अनसिक्योर लोन दिख रहा है, ये रहा लास्ट, लोन लिया आपने अनसिक्योर लोन, कितना रुपए, बस। 50, 60 हो गए। चलो, और ये कैश दे देते हैं, ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए पैसे। दोस्तों से, वो सबूत नहीं होना चाहिए उनके पास, कैश लो सारों से, ठीक है। तो अभी देखो अपने पास यहाँ पे लोन लायबिलिटीज बढ़ गई, लोन ले लिया है मैंने 60,000 रुपये, 5,10,000 का लोन हो गया, इसको कम करना है तो पैसे दे दो, पेमेंट कर दो। किसको करना है, उसी कर दो जिससे लिए, नेहा को ही दे देते हैं वापस। तू भी क्या याद करेगी, 25,000 दे दे, 30,000, 30,000 रुपये इनको कैश दे देते हैं। वो 2 एंट्री मतलब रिवर्स मार दिया अपने, वहां रिसीप्ट करा था, यहाँ पेमेंट कर दिया और कुछ भी नहीं करा, ठीक है ना। तो अपना क्या हो गया यहाँ पे, हाँ अब देखो 30,000 रुपए यहाँ से कम हो गया। तो हमने दूसरी चीज भी सीख ली कि कैपिटल कम ज्यादा कैसे हो रहा है और लोन लायबिलिटीज कम ज्यादा कैसे हो रहा है। इसके और भी टाइप रहेंगे, बट एक एग्जांपल हमने लिया है। बात रही हमने प्रॉफिट लॉस चेंज करना तो बढ़ाना कम करना सीख लिया है, प्रॉफिट होगा तो इधर, लॉस होगा तो इधर चला जाएगा, ये भी सीख लिया। ये कल मैंने सिखाई दिया था, करंट लायबिलिटीज सिखाया था कि नहीं। इसमें भी बता दो एक एंट्री, जो भी हम माल खरीदते हैं तो वो किस में आता है, करंट लायबिलिटी। चलो खरीद लेते हैं उधारी वाला माल, अब हमें इसको बढ़ाना है, तो कैसे क्या करेंगे, परचेज कर देंगे। चलो भैया परचेज कर देते हैं, किससे खरीदा, किसी से भी खरीद लेते हैं अपन, अभय पीवीटी एलटीडी, अभय से माल खरीदा, ये किस में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। जब भी कोई माल खरीदते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। फिर यहाँ पे परचेज अकाउंट आएगा। अब आपने क्या माल खरीदा, आप यहाँ से या तो इस लिस्ट बनी है या आप नया आइटम इसमें बना सकते हो। चलो मैं नया बना लेता हूँ, माना कि मैंने खरीदा यहाँ से मॉनिटर, क्या खरीदे, मॉनिटर 22 इंच डेल के, ठीक है। ये नाम लिखो तो ठीक है, नहीं मॉडल नंबर लिख सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। ये मॉडल नंबर लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल या एचपी जो भी आपको खरीदना है। यहाँ पे पीस एनओएस किस में लिए, मैंने पीसेस में ले लिया, बस। यहाँ गोडाउन कहाँ रखना है, मेन लोकेशन पर। 20 मॉनिटर आपने खरीदे हैं, रेट आया है 22 इंच की 32 रुपए, टोटल आपने 64,000 के मॉनिटर यहाँ पे खरीद लिए। एक ही एंट्री कर देता हूँ, बकाया आप जितनी चाहो उतनी कर सकते हो। चलो मैं इसको डन करूँ, कंट्रोल ए से आप इसको सेव करना है, हो गया है। अब बैलेंस शीट में आप चेक करोगे, तो देखो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज हमारी बढ़ चुकी है, 91,000 हो गई, अभी 27 के अराउंड कुछ थी, ठीक है ना। तो ये बढ़ ऐसे जाती है, इसको पेमेंट दे दोगे तो ये कम हो जाएगी। चलो पेमेंट दे देते हैं, किसको देना है, अब है
50,000 रुपये इसको दे देते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पे एडजस्टमेंट डिफरेंस और पेमेंट कैश ऑनलाइन जो भी आपको देना है ये ना, ये एंट्री अपनी हो चुकी है। अब बैलेंस शीट फिर से देखो, आप चेक करोगे अब देखो हमारी जो करंट लाइबिलिटीज थी 41,000 बची, पेमेंट कर दिया अपन ने बस, ठीक है। और ये प्रॉफिट जब भी आप प्रॉफिट कमाओ तो आ जाता है और लॉस हो जाता है तो उधर हो जाता है। तो आज हमने सीख लिया पूरा लाइबिलिटीज वाले सेक्शन। मैंने अभी इसमें एक एक एंट्रियां करी हैं, आपको एक एक नहीं, दो कम से कम पांच पांच एंट्री करनी है एक सेक्शन में। 5 बार इसको बढ़ाओ, 5 बार कम कर दो, 5 बार लोन ले लो, 5 बार पैसे दे दो, 5 बार पार्टी से माल खरीद लो, 5 बार पेमेंट कर दो, 5 बार प्रॉफिट कर दो, 5 बार लॉस कर दो। यही तो आपको वेरिएशन सीखना है टैली में। अभ्यास जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा आपके मन में डाउट नाम की चीज खत्म ही हो जाती है। हाँ, डाउट रहता ही नहीं, अभ्यास कम करोगे तो डाउट रहता है नहीं। जैसे तुम कार चलाना नहीं जानते, तुमने एक बार यहाँ से 2 किलोमीटर कार चलाई, मन में ढेर सारे डाउट है कि ब्रेक कब लगाना था, क्या करना था, क्या, लेकिन तुमने इंदौर तक चला ली तो थोड़ा कम डाउट है। 1,000 किलोमीटर चला ली, तुम कहीं दूर चले गए, कश्मीर चले गए, मनाली चले गए, ठीक है, डन। तो ये हमारा कंप्लीट होता। कल की अगली सीरीज में हम सीखेंगे एसेट्स के बारे में, पूरा कंप्लीट चर्चा करें, ठीक है। बढ़िया लगी वीडियो, ठीक है, वीडियो भी और पढ़ा क्लास तो लगी चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आपको अगर एक कोर्स टैली का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। जय हिंद जय भारत। चलो।